आपको मालूम होना चाहिए कि इंग्लिश में दो अल्फाज येट और स्टिल एक दूसरे के आमने सामने आते हैं और आप अप टू सम एक्सटेंट ये भी कह सकते हैं इंटरचेंजेबल है, लेकिन दोनों में फ़र्क है। येट का मतलब है अभी तक और स्टिल का मतलब है अभी भी। दोनों में फ़र्क है। आप ज़रा देखते हैं कैसे। येट यूजुअली मोस्ट ऑफ द टाइम नेगेटिव फ़िक्रों में आता है। जो काम आपने अभी तक नहीं किया, मोस्ट ऑफ द टाइम प्रेजेंट परफेक्ट टेंसेज में येट का इस्तेमाल किया जाता है। अगेन रिपीट कर रहा हूँ, कोई काम जो आपने अभी तक नहीं किया तो वहाँ पर आप येट का इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ वो अभी तक नहीं पहुँचे हैं, दे हैवेंट रीच्ड येट। अच्छा, इसमें एक चीज़ ये भी है कि येट का पैसिव भी इस्तेमाल होता है येट टू बी के साथ। दे आर येट टू रीच ऐसे भी कहा जाता है। और पैसिव अगर ट्रांजिटिव वर्ब के साथ करें, जैसे कि आई हैवेंट ईटन माई फूड येट, मैंने अभी तक अपना खाना नहीं खाया है। और पैसिव होगा माई फूड इज़ येट टू बी ईटन, यानी कि मेरा खाना खाया जाना अभी बाकी है। सो येट का मतलब है अभी तक जो काम आपने नहीं किया है, और ये फ़िक्रे के एंड पर आता है। सो अगेन रिपीट कर रहा हूँ, येट जो अभी तक नहीं किया ये फ़िक्रे के एंड पर आएगा और इसका मतलब है अभी तक जो काम नहीं किया है। अब आते हैं ज़रा स्टिल की तरफ। स्टिल का मतलब है अभी भी, यानी कि कोई ऐसा काम जो आप अभी भी कर रहे हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम ये प्रेजेंट कंटिन्यूस या पास्ट कंटिन्यूस या फ्यूचर कंटिन्यूस में आता है। फॉर एग्जांपल वो अभी भी सो रहा है, ही इज़ स्टिल स्लीपिंग, यानी कि जो काम आप प्रेजेंट में इतना कुछ हो जाने के बावजूद आप अभी तक, मतलब मैं कहता हूँ अभी भी सो रहे हैं, सो मैं कहूँगा यू आर स्टिल स्लीपिंग। और जो स्टिल होता है वो हेल्पिंग वर्ब के साथ आता है, इसकी प्लेसमेंट याद रखें। और इसका मतलब है कोई जो काम आप अभी भी कर रहे हैं, ये पॉजिटिव फ़िक्रों में आता है। येट मोस्ट ऑफ द टाइम नेगेटिव फ़िक्रों में आता है। पॉजिटिव में अगर कोई आए तो हार्डली एग्जांपल हो सकती है। जैसे मैंने आपको कहा, एक तो पैसिव में तो आता ही है, जो फॉर्मेशन है उसकी पैसिव की। जैसे आई हैवेंट डन माई वर्क येट, माई वर्क इज़ येट टू बी डन, ये पॉजिटिव फ़िक्र है और येट का इस्तेमाल हो रहा है। लेकिन वो येट टू बी हो जाएगा थर्ड फॉर्म के साथ। ज़्यादा आसान आप सिंपल ये रखें कि येट जो है वो काम जो आपने अभी तक नहीं किया और स्टिल जो अभी भी कर रहे हैं, वहाँ पर इस्तेमाल होगा। दोनों अल्फाज थोड़े से मिलते जुलते हैं, लेकिन मैंने कोशिश किया कि एज़ मच एज़ पॉसिबल इनको आमने सामने रखकर क्लियर किया जाए। शॉर्ट ट्रिक है, इंपॉर्टेंट है, आपको समझ आई होगी। अगर आपको ये लेक्चर जो शॉर्ट ट्रिक है पसंद आई है और आप मुझसे 1-to-1 ऑनलाइन इंग्लिश लैंग्वेज कोर्स करना चाह रहे हैं, तो बगैर टाइम ज़ाया कि ये नंबर आपकी स्क्रीन पर मौजूद है, मुझे कॉल करें, एक रीज़नेबल फ़ी पे करें और आपका जो मर्ज़ी लेवल है, ज़ीरो लेवल से मैं आपको सिखाना स्टार्ट करूँगा और आपकी इंग्लिश में इंप्रूवमेंट होगी। थैंक यू वेरी मच।